हालेलुया, हालेलुया। आइएगा हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 85 अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है और धर्म और प्रेम ने आपस में चुंबन किया है। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, हम तारीफ करते हैं खुदा प्रभु यीशु के नाम से, प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु दिया गया वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, वचन की माध्यम से हम सभी से बात कर प्रभु। हालेलुया, इस हफ्ते की प्रार्थना में आपके अनुग्रह होने पाए, हम लोगों को छिपा ले खुदा प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए। आपकी इच्छा वचन के माध्यम से हर एक लोगों के जीवन में पूरा होने पाए। तारीफ करते, प्रार्थना करते, जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा में अगुवाई करे। ये छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग बातें जो सच है के नाम पर एक टॉपिक पर हमने ये सीख के आए हैं कि बाइबल में ऐसे कौन सी बात है जो वाकई में सच है। बाइबल में ऐसे कौन सी बातें जो वाकई में सत्य है, सच है, सत्य है, जिसमें से हमने करीब 8 पॉइंट हमने पिछले दिनों में देखा था। सबसे पहले हमने ये देखा था कि पिता परमेश्वर सत्य है, पिता परमेश्वर सत्य है और वो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। दूसरा हमने ये देखा था कि पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सत्य है और ये सच है, इसमें भी कोई झूठ नहीं। संसार में ऐसे बहुत सारे बातें जो झूठ और सच को हमें समझना होगा। ऐसे कौन सी सच है उसमें से हम अभी तक 8 पॉइंट देखें। सबसे पहले पिता परमेश्वर को देखें जो सच है। दूसरा हमने पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखा था, वो सच है। तीसरा हमने देखा था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? सच है, वो सत्य है, इसलिए उसको सत्य की आत्मा करके कहा जाता है। इसलिए ये पवित्र आत्मा भी क्या है? सच है और सत्य भी है। हालेलुया। चौथा हमने देखा था जो हमारे पास जो पवित्र शास्त्र है ये क्या है? ये सच है और ये भी सत्य है। ये पवित्र शास्त्र क्या है? सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इन सभी तमाम वचनों को हमने पिछले दिनों में देखा है। और 5वां पॉइंट हमने क्या देखा था? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। और छठा पॉइंट हमने क्या देखा था? परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? सत्य के वचन को लिखना सीखिए, लिखिएगा वचन को। जो भी प्रचार करता हूं कृपया करके लिखिएगा। सुसमाचार क्या है? सत्य है, सच है। और अगला हमने क्या देखा था? 7वां पॉइंट परमेश्वर की दिया हुआ व्यवस्था, कानून, व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? सत्य है, व्यवस्था में कोई झूठ नहीं है। और 8वां पॉइंट हमने क्या देखा था? परमेश्वर की आज्ञा सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह हमने 8 पॉइंट देखा है जो इस धरती में जो सच है और सच की बातों को हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। पर इन सच को संसार इनकार करता है, क्योंकि यीशु मसीह का समय पर भी यीशु मसीह को संसार ने क्या किया? इनकार किया था। यीशु मसीह को भी संसार में क्या किया गया था? इनकार किया गया था। इसलिए सत्य की बातों को आज भी संसार क्या करते हैं? इनकार करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम 9वां पॉइंट देखेंगे। परमेश्वर की वाचा सत्य है। क्या बोला मैंने? परमेश्वर की वाचा सत्य है और वो सच है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वाचा क्या है? वाचा के बारे में जानते हैं आप लोग? वाचा समझते हैं? वाचा क्या होता है? वाचा समझते हैं? परमेश्वर जो वाचा हमसे बांधते हैं। वाचा, वाचा हाँ, मन्नत जैसे मांगते हैं, है ना। जैसे कई सारे लोग बोलते हैं ना कि अगर मेरे साथ अगर ऐसे होगा तो मैं क्या करूंगा? घर पे प्रार्थना रखूंगा,
इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने वाचा बांधा परमेश्वर के साथ, प्रभु इस विषय के लिए मैं, अगर ये मेरे जीवन में अगर ऐसे हो जाता है तो मैं ऐसे करूंगा। सुन रहे हैं आप लोग? इस प्रकार परमेश्वर ने अलग अलग युग की संत लोगों के बीच में परमेश्वर ने भी क्या किया था? वाचा बांधा था। परमेश्वर ने क्या किया था? वाचा बांधा था। सबसे पहला वाचा अगर आप देखोगे तो नूह के साथ एक वाचा था। नूह का वाचा सुनते हैं आप लोग? नूह का वाचा आप लोगों ने देखा? नूह का वाचा देखा? हाँ, उससे पहले आदम और हवा भी थे। वाचा के बारे में अगर मैं बोलूंगा ना, बहुत सारा पॉइंट है, मैं इतना बातें मैं नहीं बोलूंगा। जैसे आदम और हवा के समय पर परमेश्वर ने कुछ उनके बीच में कुछ बातचीत था, कुछ वाचा था। और नूह के समय पर था, अब्राहम की वाचा था। और उसके बाद मूसा के साथ जो वाचा था, उसके बाद क्या था, दाऊद के साथ वाचा था, फिलिस्तीन की वाचा था, फिर नया वाचा था और अनंत काल की वाचा। इस तरह करीब 8 प्रकार की वाचा होते हैं। मैं सारा वाचा में बोल दिया। सुन रहे हैं आप लोग? मैं तो 8 पॉइंट बोल रहा हूं, और भी वाचा है, छोटा छोटा वाचा भी है, हम उसको भी गिन सकते हैं। मैं क्यों कहना चाहता हूं इस बात को? परमेश्वर ने युग की समय पर हर एक अलग अलग युग में अलग अलग पूर्व लोगों के बीच में, संत लोगों के बीच में परमेश्वर वाचा दिखाकर प्रभु ने क्या किया? उस वाचा को पूरा किया है। आज भी कुछ वाचा ऐसे हैं जो अभी पूरा होना बाकी है। अभी भी कुछ वाचा ऐसा है जो अभी भी क्या हो रहा है? पूरा होते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, वाचा सच है, वाचा सत्य है। क्या बोला? वाचा सच है, वाचा और सत्य है। मीका की किताब 7वां अध्याय 20वां वचन। मीका की किताब 7वां अध्याय 20वां वचन निकालेगा। मीका की किताब का आखिरी वचन, 7वां अध्याय का 20वां वचन, आखिरी वचन। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कितने लोगों को समझ में आया? क्या पढ़ा था हमने? याकूब के विषय में सच्चाई और याकूब की विषय में सच्चाई और अब्राहम के विषय में वे करुणा पूरी करेगा। अब्राहम के विषय में करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों में, जिसकी शपथ का मतलब क्या? कसम खाया। ये वाचा है, कसम खाया प्रभु ने, ये वाचा है। जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों में, प्राचीन कालों के दिनों में, इसका मतलब क्या? प्राचीन कालों के दिनों में, पुराने संत लोगों के बीच में उसी वक्त प्रभु आपने क्या किया? कसम खाया था। सुन रहे हैं? कितना अद्भुत बात है ना। परमेश्वर हम लोगों को आशीष करने के लिए, हम लोगों का अनंत जीवन की ओर लेके जाने के लिए प्राचीन काल की समय पर ही प्रभु ने क्या कर दिया? कसम खाया है। क्या कसम खाया? याकूब की सच्चाई और अब्राहम के विषय में करुणा। सच्चाई पूरी करेंगे, करुणा पूरी करेंगे, और कसम किया। इसको बोलते हैं वाचा। सुन रहे? परमेश्वर आज भी हमारे बीच में वह करुणा, जैसे परमेश्वर उस वक्त जो करुणा की बात किया है, वही करुणा आज यीशु मसीह का माध्यम से हमें मिलता है। पिता परमेश्वर करुणा में वो क्या है? धन्य प्रभु है। वो इतना करुणा है उसके पास, करुणा के लिए कोई कमी नहीं है। इतना अनुग्रह है उनके पास, अनुग्रह के लिए कोई कमी नहीं है। वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या हुआ? मिला। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था? कसम खाया था, मैं अनुग्रह दूंगा।
सच्चाई के विषय में कसम खाया था, मैं अनुग्रह दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाइबल में ये बात सच है, ये बात सत्य है, ये बात सच है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए किया वाचा सत्य है, वाचा झूठा नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, अब्राहम का विषय में ले लीजिएगा, दाऊद के विषय में ले लीजिएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया था? वाचा दिया था। मैं आता हूं, उस वचन में भी मैं आऊंगा। उससे पहले एक दो वचन हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में, थोड़ा सा यीशु मसीह ने कहा गया उस बातों को हम देख के फिर हम चलते गए। लूका की सुसमाचार 24 का 27 वचन पढ़िएगा। लूका की सुसमाचार 24 का 27। तब उसने मूसा से और सभी भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखिएगा कितने लोगों के वचन समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? क्या बोला था? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा। अपनी विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें क्या किया? अपना विषय मतलब क्या? यीशु के बारे में। पुराने नियम में यीशु मसीह है या नहीं है? यीशु मसीह है या नहीं है या नहीं है? पुराने नियम में यीशु मसीह है। नया नियम में यीशु मसीह को हम देख रहे हैं। पुराने नियम में यीशु मसीह का छाया है, हाँ, परछाया। नया नियम में यीशु मसीह को क्या किया? हमने आमने सामने देखा है। और पुराने नियम में यीशु मसीह का परछाया। इसलिए पूर्व लोगों के समय पर, प्राचीन काल के समय पर संत लोगों के बारे में कहते हैं कि वहां पर भी ढूंढ के देखो, वहां पर भी मैं मिलूंगा। अभी मैं बताऊंगा वो कहां पर यीशु मसीह दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, डीपली नहीं जाऊंगा, जो जरूरी वचन है मैं वही बताऊंगा, ठीक है? तो इस बात से क्या पता चलता है कि परमेश्वर ने किया गया वाचा सत्य है। सुन रहे? परमेश्वर ने किया गया वाचा क्या है? सत्य है। आगे पढ़िएगा। यही बात पतरस ने भी बोला था। पौलुस ने बोला था, पतरस ने भी बोला था, पौलुस ने भी बोला था यीशु के बारे में। पढ़िएगा आप लोग प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 43 और नहीं 43। उनकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हाँ, कौन गवाही देते हैं? भविष्यवक्ता कौन है यहाँ पर? भविष्यवक्ता कौन है यहाँ पर? आपको लगता है वचन समझ नहीं आया? ये भविष्यवक्ता कौन है? पढ़ो सोचन को दोबारा। उसकी भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कौन है भविष्यवक्ता? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कहेगा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हाँ? मैं बोलूंगा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, हम तो ठीक है, हम सभी लोग विश्वास करेंगे, बोलेंगे। जितने भविष्यवक्ता आएंगे वो गवाही आए थे, आएंगे नहीं, आए थे। आखिरी भविष्यवक्ता कौन था? पुराने नियम के हिसाब से आखिरी भविष्यवक्ता कौन था? मलकिया की किताब मलाकी। नया नियम में आखिरी भविष्यवक्ता वो हमने वो देखते हैं, क्या नाम है? यूहन्ना, है ना? लेकिन ये तो बाइबल के हिसाब से। लेकिन और भी जो भविष्यवक्ता है
वो आज भी बहुत होता आते जा रहे हैं, कई सारे लोग आते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बाइबल के हिसाब से, मैं स्क्रिप्चर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा गया भविष्यवक्ता के बारे में जो लिखा गया, जो भविष्यवक्ता है, ये वो भविष्यवक्ता है, ये पुराने नियम की संत लोगों को प्रकट करके दिखाने वाला भविष्यवक्ता है। कौन से संत लोग? पुराने नियम की संत लोग। पुराने नियम की संत लोगों को कहा जाता है कि भविष्यवक्ता। क्या कहा जाता है? भविष्यवक्ता। ये पुराने नियम के संत लोग हैं। ये पुराने नियम के संत लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के बारे में कहा गया था कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, वो पापों की क्षमा। मैं अभी थोड़ी देर के बाद बोलूंगा वो कैसे हैं करके। पुराने नियम के संत लोगों ने कैसे बोला था, ये भी मैं बोलूंगा। थोड़ा सा मेरे साथ आप रहिएगा। फिर ऐसी एक और बात हम देखेंगे, पौलुस के बारे में हम देखेंगे। 26 अध्याय, प्रेरितों की किताब 26वां अध्याय 6वां वचन। और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चला रहा है। सुन रहे? किससे किया था? अपनी बाप दादा कौन है? पुराने नियम की संत लोग। उनसे वायदा किया था। ये पौलुस है ना, अपने बारे में गवाही दे रही है। अध्याय पूरा जाके घर पे जाके पढ़ना। पौलुस जो है अपने बारे में गवाही दे रहे हैं। उस गवाही में इस बात को कहता है, गवाही में ये बोलता है कि जो क्या पढ़ा था? और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण, प्रतिज्ञा में आशा। ध्यान से सुनिएगा, हमें मिला गया वाचा, प्रतिज्ञाएं, सभी बातों में हमें क्या मिलता है? आशा मिलता है। यह आशा हम लोगों को प्रतिज्ञा से मिला है या वाचा से मिला है। इसलिए आगे क्या लिखा है? जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, हाँ, उस पर मुकदमा चल रहा है। उस पर क्या चल रहा है? मुकदमा। ये ना अध्याय पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा सारे बात। मैं ज्यादा घुमाना नहीं चाहता हूँ बातों को। 28 अध्याय, प्रेरितों की किताब 28 अध्याय 28 का 23 वचन पढ़ना सिस्टर जी। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज की गवाही देते हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवाणी की पुस्तक से यीशु को विषय में समझाकर। ध्यान से सुनना, बहुत एक अच्छा बाइबल स्टडी चल रहा है। क्या चल रहा है? बाइबल स्टडी चल रहा है। मूसा की किताब से यीशु मसीह को प्रकट करके दिखाना। ये पौलुस यहाँ पर बहुत अच्छा बाइबल स्टडी बोल सकते हैं हम लोग। पढ़ो उस वचन को दोबारा। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया, हाँ, और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर की राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से, मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। हालेलुया। पुराने नियम में यीशु को दिखा रहे हैं, मूसा की किताब में यीशु मसीह को प्रकट करके प्रचार कर रहे हैं, भविष्यवक्ता की किताब में यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जब पौलुस था तब नया नियम नहीं था। पौलुस के समय पर नया नियम की किताब नहीं था। तब पौलुस के समय पर कौन सा किताब था? पुराने नियम की किताब था। तो पुराने नियम की किताब से ही यीशु मसीह के बारे में क्या किया? समझाया। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? किसके बारे में? यीशु के बारे में। अभी मैं भी समझाऊंगा थोड़ी देर में पुराने नियम की किताब से। यदि मेरी इच्छा है, यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो आने वाला दिन में हम कोशिश करेंगे पुराने नियम में यीशु मसीह कहाँ कहाँ है, यीशु मसीह का परचाया कहाँ कहाँ है, ये हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जैसे हमने पिछली बार एक बार हमने ध्यान किया था, याद है? पुराने नियम में पवित्र आत्मा की छाया कहाँ कहाँ था।
ऐसी यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो हम ये भी एक बाइबल स्टडी की तरह हम लेंगे, पुराने नियम में यीशु मसीह का परछाया कहाँ कहाँ है। अब देखिएगा पौलुस कितने अच्छी तरीके से पुराने नियम की किताब को लेके यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। अद्भुत बात है। इसको ये बोलते हैं आशा। उनको आशा था उसके ऊपर, उस प्रतिज्ञा के ऊपर उनको आशा था। ये आशा व्यर्थ नहीं होगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। ये है, ये पुराने नियम की बातों को क्या समझाया होगा पौलुस ने? पुराने नियम की बातों को क्या समझाया होगा पौलुस ने? बाइबल में पढ़ते हैं स्वर्गराज के बारे में, ऐसे लिखा ना, क्या पढ़ा था? समझा कर नहीं, उस वो पूरा वचन। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया, हाँ, और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, हाँ, और वह परमेश्वर की राज्य के बारे में, अब पौलुस ने क्या प्रचार किया? परमेश्वर की राज्य के बारे में पुराने नियम की किताब को लेके यीशु मसीह को प्रकट करके प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की राज्य की योग्य है, और यीशु मसीह ही हमारे लिए मार्ग है जो परमेश्वर के राज्य में हम जा सकते हैं। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है परमेश्वर की राज्य के बारे में? अब थोड़ा सा सोच के देखो पौलुस ने क्या प्रचार किया उनको। जब परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया और पुराने नियम के संत लोगों को बोलकर उनके बारे में बताकर यीशु को प्रकट करके दिखाया, तो पुराने नियम की संत लोगों से क्या प्रकट करके दिखाया होगा? मेरा सवाल यह है। समझ में आ रहा है? मुश्किल लग रहा है? मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। पुराने नियम की किताब से परमेश्वर के राज्य के बारे में और साथ में यीशु के बारे में कौन प्रचार कर रहे हैं? पौलुस। प्रचार करते वक्त क्या प्रचार किया होगा कि पुराने नियम की किताब से परमेश्वर की राज्य ये है और यीशु मसीह ये है, इसलिए पुराने नियम की संत लोगों से ऐसे क्या मिला होगा? जैसे है कि पुस्तक में तो कहता है कि मान लिया एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, यीशु मसीह के बारे में ना तो बताता है कि नहीं, ये जन्मेगा जो भी है ये तो नॉर्मल सी बात है, सारे भविष्यवक्ता ने बोला, पर एक ठोस बात होना चाहिए ना कि वाकई में हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये तो ठीक है सिस्टर जी, ये तो ठीक है। राज्य गवाही दी, स्वर्गीय राज्य दे। क्या गवाही दिया, क्या बोला स्वर्गराज के बारे में? वो संत लोगों से क्या स्वर्गराज के बारे में बताया? जो प्रभु यीशु में विश्वास करेगा वो प्रभु के राज्य में प्रवेश भी करेगा। राज्य की गवाही है। ये साधारण सी बात है जी, मैं ये नहीं पूछ रहा। मेरा सवाल शायद आपको समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रहा सवाल? समझ में आ रहा? हाँ, उन्होंने क्या मतलब, उन्होंने ऐसे जो उन्होंने बोला वो यहाँ पूरा हुआ, और उसका सामने जो गवाही थी वो पूरी हुई, वाचा पूरी हुई। चलो ठीक है, छोड़ दो। एक्चुअली बोला ये था वाचा के बारे में। क्या बोला था? क्या वाचा था? देख भाई, परमेश्वर ने नूह की समय पर वाचा किया था। देख भाई, परमेश्वर ने अब्राहम के समय पर वाचा किया था। देख भाई, परमेश्वर ने मूसा के समय पर वाचा किया था और दाऊद के समय पर वाचा किया था। ये जो यीशु को आप देख रहे हो ना, ये यीशु मसीह उस वाचा के अनुसार धरती पे आया है। पहले से वाचा दे चुका है, वाचा हो चुका है। अब ये ठोस बात है। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बंदा कहां से वो उसको कैसे अविश्वासी कैसे हो सकता है? उन्होंने क्या दिया? बोल दे वाचा पहले से। हमने बाइबल में क्या पढ़ा था? मीका की किताब में कसम खाया था उन्होंने। परमेश्वर ने खाया हुआ कसम को उन्होंने बताया था वहां पर। देख, वहां पर प्रभु ने कसम खाया है, मैं अनुग्रह, या अनुग्रह करके जहां पर आप पढ़ते हो ना, समझ लेना वो यीशु को दिखाता है।
मैं अनुग्रह दिखाऊंगा, करुणा दिखाऊंगा, तो समझ लेना वहां यीशु आ गया है, क्योंकि यीशु करुणा का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर है। क्योंकि यीशु जैसे आए अनुग्रह हमें मिला, अनुग्रह मिला ना। अनुग्रह के पहले क्या था धरती पे? बहुत अच्छा सवाल, फंस गए हैं आप लोग। अनुग्रह के पहले क्या था धरती पे? जब यीशु मसीह आया तो अनुग्रह आया, तो जब यीशु मसीह नहीं आया तो अनुग्रह नहीं था। तो अनुग्रह जब नहीं था तो तब क्या था? जो परमेश्वर वाचा मांगता है, व्यवस्था। हम बिल्कुल सही कह सकते हैं, व्यवस्था, क्योंकि पाप से छुटकारा पाने के लिए व्यवस्था की बहुत जरूरत था। अब व्यवस्था को परमेश्वर ने क्या किया? अंत करके उसके बदले में अनुग्रह को लाके रखा। पाप तो वहीं पर है, पाप वहीं पर है। पुराने नियम में भी पाप था, तब व्यवस्था था एक तरफ। नया नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया, अनुग्रह को खड़ा किया, और लेकिन पाप क्या है? वहीं पर है। लेकिन अगर आप अभी बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, रोमी की किताब में क्या लिखा है? पाप जितना ज्यादा है उससे ज्यादा अब यहाँ पर पाप कभी क्या नहीं हो सकता है? जीत नहीं सकता है। अब पाप क्या हुआ? हार गया। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला गया अनुग्रह, अनुग्रह जो है पाप को क्या कर देता है? हरा देता है। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? अनुग्रह मिलता है। इसलिए पाप से हम बच पाते हैं। ये सारे बातें पुराने नियम से बता रहे हैं उन लोगों को। उन लोगों को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, वाचा बता रहे हैं। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था। मैं बोल रहा हूं अब्राहम के साथ क्यों? आप वो जेनेसिस की किताब ले लीजिएगा, जेनेसिस की किताब लेना। अब मैं जो भी प्रचार करूंगा पुराने नियम से प्रचार करूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं जो भी बोलूंगा ना पुराने नियम से बोलूंगा, पुराने नियम में यीशु को थोड़ा सा दिखाते हुए बोलूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 15 वचन पढ़ना। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहीं पर यीशु मसीह को प्रकट करके दिखा दिया। इस वचन में यीशु मसीह है। इस वचन में क्या है? यीशु है। जैसे उन्होंने पाप किया, पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, शाम पे उनके शाम था, तीनों थे, तीनों के सामने बोला था। वो क्या होगा? पढ़ो उस वचन को। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा और मैं तेरे सिर को कुचल डालूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये वह कौन है? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये वह कौन है? हाँ, पता नहीं, वचन को ढंग से सुनिए या तो पढ़िए ढंग से। वह तेरे सिर को, शैतान की राज्य को नाश करेगा। इसलिए शैतान को अभी क्या नहीं है? सिर नहीं है। काली पूंछ, जितना भी दुष्ट आत्मा काम करता है वो पूंछ वाला आत्मा है, सिर वाला आत्मा नहीं। सिर वाला आत्मा को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बांध कर नरक में डाल दिया। अभी नरक में है। जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आकर कलीसिया को उठा ले जाएंगे, तब वो खोला जाएगा। तब तक के लिए क्या है? नरक में। लेकिन अभी क्या हिल रहा है? पूंछ हिल रहा है। अब इस वचन में देखिएगा, यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने पहले से ही बोल दिया, आदम और हव्वा के समय पर ही बोल दिया। मैं बताना चाहता हूं। 22 का 18 वचन पढ़िएगा। 22 का 18।
उत्पत्ति के किताब 22 का 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने और तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हाँ, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर जब इसहाक की जब जन्म हुआ था, इसहाक की जन्म हुआ था, तो ये परमेश्वर ने क्या किया, पर अब्राहम के साथ प्रभु ने क्या किया, वाचा बांधा था। उसके वंश को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, वाचा बांधा था। इस वचन को ना 16 वचन से पढ़ना। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। यहाँ पर 2 आशीष है, एक आकाश की तारा के समान है और दूसरा आशीष क्या है, समुद्र के बालू के किनकों के समान, मतलब मिट्टी के समान, रेत के समान। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग। इस तरह मैं क्या करूंगा, आशीष करूंगा। और आगे पढ़ना 26 अध्याय में आ जाओ सिस्टर, 26 का दूसरा वचन पढ़िएगा। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। 25वां अध्याय दूसरा वचन से, हाँ ठीक है पढ़ो। मैं तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर इसहाक से बात कर रहे हैं। इसहाक से बात करते वक्त वो ये कहता है कि जैसे मैं आपका पापा के साथ जो वाचा बांधा था, तेरे पिता के साथ जो वाचा बांधा था, उस वाचा के अनुसार तेरे को मैं क्या करूंगा, आशीष करूंगा। अब वाचा क्या था, उस वाचा के लिए हम वो इसहाक की जन्म का बारे में देखेंगे। मेरे ख्याल से 17 अध्याय में आएगा। वचन 4 से। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल, ये अब्राहम के साथ परमेश्वर वाचा बांध रहे हैं। हाँ, और आगे पढ़ो। जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। युग युग की वाचा बांधता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये वाचा ये परमेश्वर ने बांध तो दिया, अब ये वाचा पूरा कैसे होगा, कैसे पूरा, युग युग कैसे पूरा होगा वाचा। युग युग जीने वाला व्यक्ति चाहिए ना, युग युग का वाचा पूरा होने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म के बारे में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर ये दिखाई देगा कि यीशु मसीह का जन्म अब्राहम की वंश से हुआ है। किसके वंश से हुआ है, अब्राहम के वंश से। मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन पढ़ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। कहाँ पर हो? मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन का पढ़ना सिस्टर जी। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह का वंशावली। पुराने नियम में 2 लोगों का नाम बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। एक अब्राहम की संतान
दूसरा क्या है? क्यों अब्राहम का नाम लिया, क्यों दाऊद का नाम लिया? क्योंकि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है। वो कौन सा वाचा? युगानुयुग, हमेशा के लिए वाचा बांधा है। और ऐसे ही दाऊद के साथ भी प्रभु ने क्या किया? वाचा बांधा है। कौन सा वाचा? दाऊद का सिंहासन, राजगद्दी, गद्दी, दाऊद का घराना सर्वदा के लिए मैं आशीष करूंगा। अब दाऊद का भी युगान युग के लिए जब वाचा बांधा है तो दाऊद भी उस वाचा में आना चाहिए ना। इसलिए दाऊद का जन्म किसका वंश में आता है? अब्राहम के वंश में आता है। अब्राहम, दाऊद, फिर सीधा यीशु मसीह। कहीं पे भी इतना सभी वंशवाली में कोई टूटा नहीं है। यह अद्भुत है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय घर जाके पढ़ना। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय, जो 14 पीढ़ियां है ना, उसको क्या करना है? पढ़ना है। उसमें समझिए अब्राहम का वंशवाली कहां से शुरू हुआ। पहले आदम से आएगा। आदम से नहीं, अब्राहम से आएगा। और पुराने नियम में पढ़ोगे आदम से लेके अब्राहम तक का आपको मिल जाएगा। अब्राहम से लेके दाऊद तक का मिलेगा। दाऊद से लेके फिर ऐसे ऐसे करके यीशु मसीह का समय तक आपको पूरा वंशवाली पढ़ना। ये क्यों ऐसे हुआ पता है आपको? क्यों ऐसे हुआ था? क्यों बाइबल में वंशवाली लिखा है? परमेश्वर ने वायदा किया था। वो वायदा को सच साबित करने के लिए, उस वायदा को सच्चा साबित करने के लिए वंशवाली लिखा गया उसमें। अगर ये वंशवाली नहीं होता तो दिया गया वायदा भी झूठ हो जाता। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि परमेश्वर ने दिया गया वायदा क्या है? वाचा। वाचा क्या है? सत्य है। वायदा नहीं, वाचा। आई एम वेरी सॉरी, मैं वाचा बोलना था। परमेश्वर ने किया हुआ वाचा को सच करने के लिए ये वंशवाली लिखा गया है। अगर यीशु मसीह अब्राहम और दाऊद की घरानों में से अगर उनका जन्म ना होता तो परमेश्वर ने दिया गया वाचा भी क्या होता? झूठा होता। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? वचन समझ में आ रहा है? जल्दी आगे जल्दी हम पढ़ते हैं। व्यवस्था, डिट्रोनमी, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 का 15 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी की उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। ये यहाँ किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिएगा, मूसा के समय पर है ये। मूसा के समय पर है, तभी बोल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, तेरा मध्य से, यानी तुम्हारा ही बीच में, तुम्हारी घरानों में, मतलब तुम्हारे घराना से ही, तुम्हारे मध्य में, अर्थात तेरे भाइयों में से, तेरे भाइयों में से, मतलब तुम्हारी परिवारों में से, और मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। मेरे समान, मूसा की समान एक नबी को क्या करेंगे? उत्पन्न करेगा। वो नबी कौन है? यीशु मसीह। मैं दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ। 17 वचन पढ़िएगा, 17 से 22 तक पढ़िएगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा, वही वह उनको कह सुनाएगा। और आगे, और जो मनुष्य वे वचन जो वे मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। ये यीशु के बारे में कहा गया है।
यीशु का नाम जो नहीं लेगा, जो उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको मतलब ग्रहण नहीं करते, मैं उससे क्या करूंगा? हिसाब लूंगा। ये कब की बात है? ये मूसा की समय की बात है और यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। सुन रहे हैं? कितना अद्भुत बात है। तो वाचा कैसे झूठ हो सकता है? वाचा कैसे झूठ हो सकता है? आगे पढ़ो। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूँगा। मैं और 10-15 मिनट लूँगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? जल्दी हम ख़त्म करते हैं। आइएगा प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 3:20 से लेके पढ़ते हैं। यहाँ पर सुनिएगा, मैं पहले बता दूँ। पतरस यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, ठीक है? प्रचार करते वक्त यही पुराने नियम की वचन को लेके प्रचार कर रहे हैं। कौन सा वचन को लेके प्रचार कर रहे हैं पता है? यही अभी जो हमने पढ़ा था, व्यवस्था विवरण की वचन को ही लेके यहाँ पतरस क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। आप देखिएगा पतरस क्या कहता है, पढ़ो। 3 अध्याय 20वां वचन से पढ़ना। और वे यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। हाँ, प्राचीन काल से ही परमेश्वर ने क्या की है। और आगे पढ़ो। जैसा कि मूसा ने कहा। वो मूसा ने क्या कहा था? एक ही बात हमने जो कहाँ पढ़ा था, ये मूसा ने कहा गया बात है। और आगे पढ़ो। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और सामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ता की संतान, तुम उसकी भविष्यद्वक्ता की संतान हो। कौन से भविष्यद्वक्ता? पुराने नियम की संत लोगों का संतान हो। अब यीशु मसीह आया, तब यीशु मसीह का संतान बने हैं। और आगे पढ़ो। तुम उस भविष्यद्वक्ता की संतान, उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। ये किसका प्रचार है? पतरस का प्रचार है। पतरस प्रचार करते हैं। पतरस यीशु के बारे में वो व्यवस्था की किताब से लेके सारे बातें बताता है, वाचा के बारे में। इस तरह यीशु मसीह प्रकट हुआ है। भाइयों बहनों सुनिए, भाइयों बहनों समझिए, सीखिए। ऐसे कह के पतरस क्या करता है? प्रचार कर रहा है। कितना अद्भुत बात है ना, कितना अद्भुत बात है ना। जल्दी से जल्दी मैं एक और वचन पढ़ाऊंगा। अब ये यीशु मसीह का चिन्ह क्या था ना, पुराने नियम में चिन्ह। ये मैं दो चार बातें मैं बोलूंगा। ऐसे की किताब 7:14 वचन, 7:14। हाँ, एशिया की किताब 7:14। इस कारण प्रभु आज ही तुमको एक चिन्ह देगा और एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। उसका नाम इम्मानुएल रखना, यानी यीशु रखना। ये चिन्ह है। कब बोला गया? एशिया की किताब में। अगर ये सारे बात जो वाचा के अनुसार जब हो रहा है, तो वाचा झूठ कैसे हो सकता है? इसका मतलब वाचा क्या है? सत्य है और सच है। और आगे सिस्टर जी 9 का 6 वचन पढ़िएगा। 9 का 6।
क्योंकि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हो, एक बालक उत्पन्न, ये सारे यीशु के बारे में बता रहे हैं। एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ। और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, प्रभुता उसके कंधे पर होंगे, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति हाँ। करने वाला, हाँ। परमेश्वर का, अनंत काल का पिता और शांति का राजा। बस 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 40 का 10वां वचन पढ़ना है। यशायाह की किताब 40 का 10। समय कम है इसलिए मैं भाग रहा हूँ। 40 का 10। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, और अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। हाँ, कैसे प्रभुता करेगा? भुजबल से। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 23 का 5वां वचन पढ़िएगा। 23 का 5। यिर्मयाह का, हाँ, 23 का 5। यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ, एक ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। क्या उगाऊंगा? अंकुर। क्या? धर्मी अंकुर उगाऊंगा। दाऊद किसके घराने से? दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। दाऊद बहुत बड़ा, आप समझ लीजिएगा, एक जो पेड़ है उसमें से अंगूर का क्या करूंगा? उगाऊंगा। वो है यीशु मसीह। यानी दाऊद की घराने से आया गया यीशु मसीह। ये सारे बातें मैं इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने कसम खाया था, परमेश्वर ने वाचा किया था। उस वाचा के अनुसार प्रभु ने क्या किया? अपने कामों को पूरा किया। प्रिय भाई बहनों, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। वह वाचा, परमेश्वर की वाचा सत्य है, सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, नूह के साथ वाचा था, आदम और हवा के समय पर जो वाचा था, मूसा के समय पर जो वाचा था, दाऊद का समय पर जो वाचा था, ये जितना भी वाचा जो हम देखते हैं, ये सारा वाचा क्या है? सत्य है। जिसलिए यीशु मसीह का लहू हमारे लिए नया वाचा, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या है? नया वाचा। जो कोई उसके कटोरे पे जो भाग लेते हैं, उसके कटोरे में जो कोई भाग लेते हैं, वो क्या करता है? नया वाचा में भाग्य होते हैं, वो नया वाचा में बंध जाता है। इसलिए आनंद काल नया वाचा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। इसलिए यीशु मसीह का लहू नया वाचा है, ये आनंद काल का वाचा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर कितना अद्भुत है। देखिएगा, वो कितना सच्चा परमेश्वर है, वो कितना सचमुच हमारे लिए, वो हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। घुटने में बैठेगा मैं प्रार्थना करता हूँ, घुटने में बैठेगा हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में कार्य किया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दिया है, अर्पण करेगा। वो नया वाचा हमारे बीच में रखा हुआ है। यीशु का लहू हमारे लिए नया वाचा है। परमेश्वर ने जैसे पुराने नियम की संतों के बीच में जो वाचा किया था, वो वाचा कितना सत्य है। इसीलिए वो सत्य है क्योंकि यीशु मसीह हमारा बीच में प्रकट हुआ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद करते खुदा प्रभु।